दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हमारे इस चुनावी चर्चा के दौरान हमारे आज के खास मेहमान हैं जो कि गिरिराज मीणा हैं, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी किसान विंग के। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों की समस्याओं पे भी बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो गिरिराज जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब किसानों के लिए जो गारंटी आपके द्वारा, आप पार्टी के द्वारा दी जा रही है, उस पर आपका विजन क्या है? क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए क्या गारंटियाँ हैं किसानों के लिए? किसान के हित में क्या गारंटी है, ये आप बताएं। भाई देखो सर, अभी क्या है कि अरविंद जी जब जयपुर आए जी, तो अभी मात्र 7 गारंटियाँ देखे गए राजस्थान को जी। बाकी अभी केजरीवाल जी का ये सिस्टम है, वो चाहे आप गए यहाँ पे आए राजस्थान में या एमपी जाए, छत्तीसगढ़ जाए, तो उनका अलग अलग मतलब वो होता है, गारंटियाँ होती है। जैसे कि वो किसान संगठनों को बुलाएंगे यहाँ पे राजस्थान में, जितने भी किसान संगठन हैं उनको बुलाएंगे, उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे कि भाई आपके राजस्थान में किसानों के मतलब कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो जैसे अब उसमें समस्या तो बहुत सारी है अभी किसानों के लिए। अभी जैसे फसलों का ये होता है, नुकसान हो जाता है, कभी अधिक बरसात हो जाती है, कभी कम बरसात मतलब होती है, बरसात कम। तो उस स्थिति में किसानों के लिए जो अभी राजस्थान की जो वर्तमान गवर्नमेंट भी है या बीजेपी कांग्रेस जो भी है, वो उनको मुआवजा नहीं दे पाती है। जैसे बीमा भी है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब किसानों के साथ में है। तो अभी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब और दिल्ली के किसानों को, भाई चलो ठीक है, बहुत से लोग मानते हैं कि यार दिल्ली में किसान कम हैं, भाई वहाँ तो वो शहरी एरिया है, हालांकि किसान वहाँ भी है लेकिन कम मात्रा में है। लेकिन पंजाब में तो मतलब 70% के ऊपर किसान है जी। केजरीवाल सरकार ने वहाँ पर किसानों के लिए 50,000 रुपया प्रत्येक हेक्टर का ये दिया मुआवजा। अगर आपके पास 1 हेक्टर का जमीन है तो 50,000 मिलेंगे, 2 हेक्टर है तो 1 लाख हुए, 3 हेक्टर है तो मतलब 1.5 लाख, मतलब इस तरह से मतलब उनका हुआ बढ़ेगा। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुआवजा अरविंद केजरीवाल ने किसानों को दिया वहाँ पे। अच्छा है ना, ये तो ये हो गई। और जैसे अभी मंडी में जो फसलें जैसे बरसात की वजह से मतलब खराब हो रही है अभी, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें उठाना पड़ता है। कभी कभार तो पूरी की पूरी फसलें मतलब ये हो जाती है बर्बाद। तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो इसका जिम्मेवार मंडी कमेटी को होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास किसानों की फसल जो मंडी में बेचने जाते हैं तो उनको वह खुले में उनकी फसलें को वह किसान डालते हैं, उनको जगह नहीं होती उनको। अगर उन पर पर्याप्त जगह हो, कितने बरसात हो जाए, तो ये सेफ्टी सरकार की है। जितना भी किसान का नुकसान मतलब होता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की है, और वह उसका मतलब मुआवजा मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे वो मंडी कमेटी हो या कोई और भी हो। लेकिन ये इसमें ये नियम बनना चाहिए ताकि किसानों का वो फसलें बर्बाद ना हो। अब दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ वहाँ पे, तो किसानों के लिए वहाँ पे, जबकि दिल्ली सरकार को इतना बड़ा कोई मतलब अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी किसान संगठन वहाँ पे आए तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए खाने की व्यवस्था करी, लाइट की व्यवस्था उनके लिए करी, खाने की व्यवस्था उनके लिए करी, और वो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में रहे। जो जितने भी किसान गए ना, जो आंदोलन करे थे, वो उनके साथ में थे बराबर वहाँ पे। और जो बीजेपी ने जो 3 काले कानून बड़ी मुश्किल से हैं, जब मतलब 700 किसान शहीद हो गए, जब 700 किसान शहीद हो गए तो उनको लगा कि यार अब बस की बात नहीं है, तब जाके मजबूरी में वो 3 काले कानून ही लोगों ने मतलब ये कह रिजेक्ट वापस लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो किसानों का मेन मुद्दा था एमएसपी का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको अपन बोल सकते हैं, तो अभी तक भारतीय इतिहास में चाहे भारत गुलाम रहा और चाहे अभी भारत आज़ाद है, लेकिन अभी तक भी किसान संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ। क्योंकि किसान का सबसे मेन पॉइंट है कि किसान अन्नदाता है। आप कितने भी पैसे कमा लो भाई साहब, आप चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके पास सोना चांदी कुछ भी हो, आप उनको रख लो, अगर बिना अन्न के आप जीवित रह ही नहीं सकते जी। तो अन्न तो जरूरी है ना। जो उस अन्नदाता को अभी तक इन लोगों ने मतलब कोई सुविधा नहीं है। अब जैसे फसलें बर्बाद हो जाती है या उनको मतलब फसल बहुत कम निकल पाती है, तो हमारा तो ये मांग है, मतलब आम आदमी पार्टी से भी हम मांग करेंगे। अरविंद जी अगर जयपुर में आएंगे तो जब किसानों का मुद्दा हो तो उसमें मैं खुद भी बोलूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो, कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए।
तो अगर आप एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वादा करते हो यहाँ किसानों के, तो 70% यहाँ पे किसान है, आपको वैसे चुनाव के नाम से जो जिता देंगे, आपको किसी के मतलब जाने की जरूरत नहीं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने पीएम सम्मान निधि के तहत जो है 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं किसानों को, क्या इससे किसान का भला हो रहा है बराबर या नहीं हो रहा है, या यह पर्याप्त है राशि 6,000 रुपये जो किसान को देते हैं? भाई साहब 6,000 रुपये कुछ भी नहीं है, एक लॉलीपॉप है किसानों को। वो एक तरह से मान लो कि यार आप जैसे वो किसी को भीख देते हैं ना, तो वो भीख में के नाम से जो ना तो वो उसका पेट भरता है और ना वो मतलब उसको भूख रहता है, मतलब यानी कि उसको अधबीच वाली बात स्थिति है। अब आप ये बताओ कि 12 महीने में 6,000 रुपये से क्या होगा भाई साहब जी? किसान अगर किसी के पास वो इंजन से अगर वो पानी देता है तो 6,000 रुपये तो वो इंजन का वो जो डीजल है ना उसमें भी कम पड़ जाता है, मतलब इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप किसानों के लिए क्या काम करने वाले हैं विशेष? बिल्कुल सर, हम तो किसानों के लिए संघर्ष करेंगे और जो एमएसपी गारंटी कानून है किसानों को उनका अपना हक मिले। ये राज्य में अगर ये सरकार आपकी बनती है तो किसानों के हित में ये कानून पास कर देंगे आप? भाई देखो सर, अभी पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी सरकार है तो वहाँ पे किसानों को जो फसलों के जो उचित दाम उनको दिए जा रहे हैं वहाँ पे अपने स्तर से। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पास नहीं करती है तो भी मतलब यहाँ अगर सरकार बनती है तो वो अपने स्तर से मतलब किसानों को एमएसपी की मतलब सुविधा करेगी अपने अपने स्तर से, मतलब स्टेट का जो उसका जो दायरा है ना उस हिसाब से उसको मतलब व्यवस्था करेगी आम आदमी पार्टी। तो आप जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल सर। 12 जिले में और हाड़ौती संभाग की जो 17 सीटें हैं, तो कितने सीटों पर आप यहाँ पे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को? बिल्कुल सर, पूरे राजस्थान में 200 की 200 और आपके संभाग की 17 की 17 सीटों पे आम आदमी चुनाव लड़ाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आम आदमी पार्टी सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम कर रही है। जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर हम जातिवाद हम इसको लेंगे नहीं। और जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है वर्तमान में और जो उसकी छवि बढ़िया है तो मतलब उसी को आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है, ये है सर। जाति के आधार पे वोट ये बिल्कुल आप टिकट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप जाति आधार पे हम टिकट नहीं देंगे किसी को भी। अच्छा। और जो जिसमें जैसे मान लो कि अगर आप बराबर मेहनत कर रहे हो, आपके पार्टी के आप वफादार कार्यकर्ता हो, आपने पार्टी के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो तो आपको कंधे पे हाथ डाल के बोले कि आम आदमी पार्टी के यार आपको हम टिकट दे रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ऑलरेडी हमारे लिए कर रही है नकल। अच्छा, कैसे नकल कर रही है? अभी जैसे कि बिजली का देख लो आप, बिजली का तो बिजली का अरविंद जी ने वहाँ पे दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री करी, तो गहलोत साहब ने भी यहाँ मतलब 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अच्छा। तो ये आम आदमी पार्टी की नकल है। अभी आप एमपी में चले जाओ, वो क्या नाम से जो मामा साहब है तो उन्होंने अब जैसे वो 1,000 रुपये महिला के लिए वो जो अभी करी, तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में 1,000 रुपये महिलाओं को ऑलरेडी दे रहे हैं। अच्छा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रही है। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। बहुत धन्यवाद। गिरिराज मीणा और 12 के किसान विंग के जिलाध्यक्ष हैं। आगे भी हम इसी तरह की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।